क्लास 10th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है? रूही ट्रेवल्स टू आवर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड बाय बस। यानी कि रूही को अगर अपने घर जाना है तो उसको कोई कुछ डिस्टेंस जो है बस से कवर करना है और कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रेन से कवर करना है। जिस तरह से आप लोग भी कई बार घूमने जाते हैं तो या फिर वापस आते हैं तो कुछ आपको जो पोर्शन बाय ट्रेन या बाय एयर और फिर कुछ टैक्सी में कवर करना पड़ता है। अब ये भी कुछ केस ऐसा ही है, तो उसी को हम लोग जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के जो है हम एक इसको करेंगे। अब इसमें उसने क्या कहा है कि अगर वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से कवर करती है, इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको? 300 किलोमीटर। यानी कि 300 में से अगर 60 किलोमीटर वो बाय ट्रेन कवर करती है एंड रिमेनिंग बाय बस, तो 300 में से 60 किलोमीटर हम जो वो सबट्रैक्ट कर लेंगे। टोटल हमारे पास 300 है टू बी कवर्ड, 60 किलोमीटर बाय उसने ट्रेन कवर करना है, तो ये जो आ गया आपके पास 10 - 6 4 240 किलोमीटर बाय बस। तो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करना है और 240 किलोमीटर उसने बाय बस कवर करना है। देन इट विल टुक 4 आवर्स, यानी कि उसको शी टेक्स 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लगेंगे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। और अगर वो थोड़ा सा चेंज करती है, यानी कि अगर वो बजाय 60 के ट्रेन से 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है एंड रिमेनिंग बाय बस, यानी कि 300 में से आप लोग 100 माइनस कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 200 किलोमीटर, ये बाय ट्रेन और 200 किलोमीटर बाय बस। देन इट विल टुक 10 मिनट्स मोर, यानी कि अगर उसको इफ शी ट्रेवल्स 100 बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी कि 10 मिनट का समय जो है वो ज्यादा लगेगा। 10 मिनट्स नहीं, 10 मिनट का समय ज्यादा लगेगा, यानी कि इस केस में उसको लग रहे थे 4 आवर्स और इस वाले केस में उसको लगेंगे 4 आवर्स 10 मिनट्स। यानी कि अगर वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन कवर करती है और 200 किलोमीटर डिस्टेंस बाय बस कवर करती है, तो उसको पहले वाले केस के जो कंपैरिजन में 10 मिनट्स ज्यादा लगेंगे। ये दोनों में क्वेश्चन में जो है वो दोनों केसेस के ये डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, वो आपको मैंने कोशिश करी है कि ये दो केसेस किस तरीके से उसने दिए हैं। अब आप लोगों को मैंने बताया है कि जो भी आप लोगों ने ये वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस करने हैं उसमें लास्ट की लाइन जरूर पढ़नी है कि वो चाहता क्या है, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। आपको ट्रेन की स्पीड भी चाहिए और बस की भी स्पीड चाहिए, अलग अलग दोनों की। अब दोनों की स्पीड जब अलग अलग चाहिए हमें, तो क्वेश्चन स्टार्ट भी हमें वहीं से करना है। तो लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड लेट हो गई है, आप देख सकते हैं, मैं लिखा है यहां पर स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड बस बी y किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। अब उसके बाद डिस्टेंस मैंने आपको बता दी है केस 1। स्टूडेंट्स केस वाइज करेंगे यहां पर। सबसे पहले तो केस 1 में उसको देखिए, मैं पूरा आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आपने एग्जाम में थोड़ा शॉर्टकट भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहां टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड वो है 300 किलोमीटर, जिसमें से डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन केस 1 में उसने 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो ट्रेन से कवर करना है, इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। एक चीज यहां पर आप लोगों ने और नोट करनी है, जो यहां पर टाइमिंग दी है 4 आवर्स, वो ट्रेन का और बस का मिलाकर के दिया हुआ है, अलग अलग नहीं है। तो यानी कि हम पहले ट्रेन से कितना टाइम लगा खुद से निकालेंगे, बस से कितना टाइम लगा उसको घर पहुंचने में वो हम अलग से निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे और वो किसके कंपैरिजन किसके इक्वेट करेंगे, यस 4 आवर्स के। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज 60 किलोमीटर और जो स्पीड है ट्रेन की वो हमारे पास x किलोमीटर पर आवर है, राइट। अब एक फॉर्मूला आपको मैं यहां बताऊंगा, फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। हमारे पास यहां पर स्पीड भी है, स्पीड लेट करी हमने x किलोमीटर पर आवर,
और डिस्टेंस भी है। टाइम नहीं है हमारे पास, यहाँ पर टाइम इसलिए नहीं है कि सेपरेट टाइमिंग नहीं है। ये जो 4 आवर्स टाइमिंग है वो उनका टोटल टाइम है कि बस से और ट्रेन से मिलाकर के कितना लगा, बट अलग अलग टाइमिंग नहीं है। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन को चेंज करेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन दिस स्पीड। तो ये फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, यानी कि ये फॉर्मूला देगा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन की स्पीड है x, तो ये टाइम आ गया इन आवर्स। ठीक है, अब इसके बाद है ये तो ट्रेन का आ गया, हमने चेक करना है कि बस में कितना टाइम लगा उसको। टाइम टेकन बाय बस, बस में कितना टाइम लगाया। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड ऑफ द बस। और डिस्टेंस बस में उसने कितना कवर किया है, यहां आपको मैंने माइनस करके बताया, वो आ गया 240 किलोमीटर। स्पीड ऑफ द बस वो लेट करिए y, ये आ गया आपके पास इतने आवर्स। तो एक चीज क्लियर हो गई हमारे पास कि ट्रेन से उसको लगा 60/x आवर्स टाइम, बाई बस लगा उसको 240/y टाइम, इतने आवर्स। टोटल टाइम जो है वो बस का और ट्रेन का, ट्रेन और बस का जो टोटल टाइम है वो 4 आवर्स है। तो यहां पर हम लिख देंगे टोटल टाइम टेकन, जो टोटल टाइम टेकन है वो है 4 आवर्स, राइट। बट हमारे अकॉर्डिंगली ट्रेन से लगा उसको 60/x आवर्स टाइम, बाई बस लगा उसको 240/y, और दोनों का टोटल जो है वो 4 आवर्स। तो ये पहली इक्वेशन आपकी जो है वो बन गई है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई आप लोगों ने अपने लॉजिक्स लगाने हैं, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताता रहता हूं। अब लॉजिक क्या है, यहां भी 4 है, ये 4 का मल्टीपल, 24 भी 4 का मल्टीपल, और 60 भी 4 का मल्टीपल। तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। ये सिर्फ एक ऐसा लॉजिक है जिससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए डिवाइड करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 1/4 60/x प्लस 1/4 240/y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1/4। यानी कि मैंने बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में ही डिवाइड कर दिया 4 से। अब होगा क्या, ये देखिए 4 1s are 4, 4 15s are, यानी कि 15 4s are 60, 4 1s are एंड 4 6s are 24, और साथ में 0 आ जाएगा, 4 1s are 4। तो ये लीजिए अब आपके पास इक्वेशन एक सिंप्लीफाइड वे में आ गई है, और वो क्या आ गई है 15/x प्लस 60/y इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। तो ये देखा आप लोगों ने किस तरह से सेपरेटली मैंने ट्रेन का टाइम निकाला अलग से, बस का अलग से निकाला है, फिर दोनों को ऐड किया है, और टोटल टाइम टेकन जो था 4 आवर्स उसके साथ कंपेयर किया है। आप लोग डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब आपको समझाने के लिए किया। अगर आप यहां से करेंगे तो भी सही है। देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन था आपका 60, स्पीड थी x, तो 60/x ये आ गया। बस में उसने 240 किलोमीटर कवर किया, ये देख सकते हैं आप लोग, बस की स्पीड है y, तो 240/y ये आ गया। तो टोटल करके 4 आवर्स से कंपेयर करेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब हम चलते हैं केस 2 में, जहां से मुझे सेकंड इक्वेशन जो है वो निकालनी है। तो चलिए केस 2। फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, ये इक्वेशन में रब नहीं कर रहा हूं, ये हमें चाहिए अभी कैलकुलेशन करनी है। चलिए टोटल डिस्टेंस कवर तो आपका 300 ही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। अब केस 2 में, जो केस 2 है उसमें उसने कहा है कि ट्रेन से 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, और वो कितना है आपका, जिसकी स्पीड x है। टाइम टेकन बाय ट्रेन, अब ट्रेन ने कितना समय लिया 100 किलोमीटर कवर करने में, तो आपके पास फॉर्मूला ये सामने है, मैंने रब नहीं किया इसलिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 100 किलोमीटर, स्पीड ट्रेन की x है,
तो इतने आवर्स आ गए, राइट। अब इसके साथ ही बस का ले लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। तो टोटल था 300, 100 बाई ट्रेन हो गया, दोनों को माइनस किया, 200 किलोमीटर बाई बस आ गया। रिमेनिंग उसने लिखा है, उसने 200 का उसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, उसने कहा है रिमेनिंग। तो रिमेनिंग निकालने के लिए दोनों केसेस में मैंने माइनस किया, ये आपने भी करना है। तो बस से उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? यस, 200 किलोमीटर। नाउ टाइम टेकन, अब हम ये बताएंगे कितना समय लगेगा उसको बस में। टाइम टेकन बाय बस, तो बस कितना समय लगाएगी, वो सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड ऑफ द बस। और डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, स्पीड बस की है y, इतने आवर्स। तो ये आ गया दोनों का टाइम। अब हमें निकालना है टोटल टाइम टेकन। देखिए जो टोटल टाइम है बाई बस एंड ट्रेन, वो है, कह रहा है कि इस केस में इफ शी ट्रेवल्स 100 बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी कि 10 मिनट ज्यादा। स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो ये देखिए यहां मैं लिखूंगा 4 आवर्स 10 मिनट्स, बट हमें सारा का सारा जो है वो आवर्स में चाहिए, मिनट्स में नहीं। तो मिनट्स में नहीं चाहिए हमें यहां पर। अब हम क्या कर लेंगे, देखिए कन्वर्ट करेंगे, और किस तरह से कन्वर्ट करना वो देखिएगा। तो ये इस केस में जो टाइम है वो है 4 आवर्स 10 मिनट्स। पहले तो मैं इसको सारा मिनट्स में कन्वर्ट कर दूंगा, आप डायरेक्टली भी आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो केसेस है इसमें। देखिए 4 आवर्स में, 1 आवर में आप लोगों को मालूम है 60 मिनट्स होते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई में 60 कर दीजिए, वो 240 आपके पास आ जाएगा। वही यहां करेंगे हम लोग। तो 1 आवर 60 मिनट्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस ये 10 मिनट्स उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 0 और 4 इंटू 6 24, 240 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स, तो ये कितना आ गया है 250 मिनट्स। तो हमें जो है यहां पर टाइम मिनट्स में नहीं चाहिए, आवर में चाहिए, क्योंकि जो हमारी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है, तो स्पीड भी आपकी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, और टाइम आपका एग्जैक्ट आवर्स में। तो चलिए आवर्स को मिनट में चेंज किया तो मल्टीप्लाई बाय 60 किया। अब मिनट्स को आवर में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 60। यस, तो चलिए ये आ गया 250 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स में चेंज हो गई। तो ये 0 और हमारे पास बच गया है 25/6 आवर्स, राइट। तो ये आ गया आपके पास। तो अब बजाय 4 आवर 10 मिनट्स के हम लिखेंगे यहां पर इसको, यस 25/6 आवर्स। ये आ गया। तो एग्जैक्ट टाइमिंग हमारे पास आ गई इन आवर्स। अब चलिए टोटल टाइम टेकन तो उसके अकॉर्डिंगली इतना है, हमारे अकॉर्डिंगली ट्रेन से इतना और बस से इतना, हम ऐड कर लेंगे इनको। दिस इंप्लाइज दैट 100x अपॉन x प्लस दिस 200 अपॉन y इज इक्वल टू दिस 25/6। अब इक्वेशन हमारे पास बन गई है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, दोनों का टाइम जो हमने खुद निकाला, बस का और ट्रेन का, उनको ऐड किया, और जो उसके अकॉर्डिंगली 25/6 आवर्स था उसके साथ कंपेयर कर दिया, दोनों तरफ तो टाइम सेम है। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बन चुकी है। बट अब हम इसको फिर से क्या करेंगे, जैसे इस इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को आसान किया, यहां पर भी ऐसा ही करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, देखिए ये 100, 200 और 25, आप लोगों ने भी ऐसे ही लॉजिक्स लगाने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 100 है, 200 है, 25 है, तीनों ही 25 के मल्टीपल्स है। 25 1s are, 25 8s are and 25 4s are। तो इस तीनों 25 से डिवाइड हो जाते हैं। और इस 6 को भी हटाएंगे। आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो मैंने कोशिश यही करी कि डिनोमिनेटर में जो फिगर्स होते हैं उनका एलसीएम लेकर के मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो चलिए यहां पर अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय, देखिए 25 से करेंगे डिवाइड और 6 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो इन शॉर्ट 25 और 6 का रेसिप्रोकल 6/25, तो एक साथ ही कर देंगे, राइट। तो 6 से मल्टीप्लाई हो गया और 25 के साथ पूरा इसको डिवाइड हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 6/25 मल्टीप्लाई 100 अपॉन x, 200 अपॉन y
मल्टीप्लाई 6/25। आप ऐसे ब्रैकेट्स में भी रख सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है तो। लास्ट में 25/6 है ये, इसको भी इसी से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 6/25, राइट। अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये तो 1 हो गया, 6 25 1 जार। अब चलिए 25 1 जार एंड 25 8 जार, राइट। 25 1 जार 25 4 जार, तो ये ऑलमोस्ट सारे डिवाइड हो गया। इक्वेशन बड़े सिंप्लीफाई वे में बन चुकी है आपकी। हम लिखेंगे अब क्या बचा है हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट 6 × 4 24 अपॉन x प्लस 8 × 6 48 अपॉन y इज इक्वल टू यस 1। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन आपकी सिंप्लीफाइड वे में आ चुकी हैं आपके पास, इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी है। अब इनको सॉल्व करके x और y की जब हम लोग वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पर, देखिए आइए अब आप लोग कैसे किस तरह से हम लोग और सिंप्लीफाइड वे में इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। Now equation number 1 is 15/x plus 60/y is equal to 1, and second equation is 24/x 48/y is equal to 1। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां पर हमें सबसे पहला काम तो ये है कि ये 1/x 1, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, अभी ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हम इनको बनाएंगे यानी कि रिड्यूस करेंगे। ये आप लोगों ने इसी एक्सरसाइज में किया भी है। तो 1/x को स्ट्रेट फॉरवर्ड लेट करेंगे यहां पे। सो लेट अस टेक 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो सबसे पहला काम हमारा यहां पर ये होगा ताकि ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में आए, राइट। अब देखिए 15/x है तो यहां आएगा 15a, 60/y है यहां आएगा 60b इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंड इक्वेशन जो है 24/x 24a, 48/y यह रहेगा 48b इज इक्वल टू 1। तो ये रही यहाँ पर दो इक्वेशन जो प्रॉपर लीनियर की फॉर्म में है। अब आप इनको जो है वो अपने तरीके से सॉल्व करिए। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर b को एलिमिनेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को बाई 4 240 हो जाएगा, एंड सेकेंड इक्वेशन को बाई 5 इंटू 48 करेंगे तो वो भी आपके पास क्या रहेगा 240, एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फॉर्म 1 कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो चलिए अब जल्दी से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को 4 से और सेकेंड इक्वेशन को 5 से। तो आप लोग देखेंगे हम लोग बड़े आसानी से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे, ज्यादा बड़े फिगर्स नहीं लिए मैंने। 15 इंटू 4 68, 4 इंटू 6 करिए, 0 तो ऑटोमेटिकली आएगा साथ में, तो यह आ जाएगा 240, साथ में b आएगा। 4 मल्टीप्लाई 1 तो जनरली ये आ जाता है 4, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से फोकस करना है। 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4, एंड सेकेंड 5 इंटू 24, 5 4s are 20, 5 2s are 10 प्लस 2 128 प्लस इसको भी कर लीजिए, आएगा आपका यही 240, 5 8s are 40, 5 4s are 20 प्लस 4 240b इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 5। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएंगे, 240b 0 हो जाएगा, b एलिमिनेट, यहां से a 120 में 60 माइनस करेंगे 60 आएगा, साथ में a 120 का साइन माइनस 5 माइनस 4, क्योंकि 5 का साइन माइनस है, 5 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 1, और साइन 5 का आएगा। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 60 ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये आपका जो a है वो आ चुका है 1/60। अब आप इस a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए और यू कैन इजीली फाइंड b आल्सो। तो चलिए हम लोग अब b फाइंड करेंगे फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन है 15a प्लस 6060b इज इक्वल टू 1। 15 मल्टीप्लाई a
ए है हमारे पास 1/60 प्लस 60b इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट 15 1s आर 15 4s आर, क्या बचा यहां पर 1/4 प्लस 60b इज इक्वल टू 1। 1/4 को ले जाइए राइट हैंड साइड पे, माइनस करिए इसको, यहां रहेगा 60b एज इट इज, यहां पर इस 1/4 को लाइए यहां पर 1 माइनस 1/4। अब यहां पर आपकी जो है वो सब्ट्रैक्शन, आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये लीजिए 1/1 कर लीजिए, 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा, 4 आएगा, 4 पहले तो इसके साथ 1 के साथ डिवाइड करेंगे इसको, 1 4s आर देन 4 1s आर, तो 4 आएगा, माइनस ऑलरेडी 4 है डिनोमिनेटर में, 4 1s आर 4, तो 1 आएगा यहां पर राइट। तो ये आ गया आपके पास 4 minus 1 3/4, दिस इंप्लाइज दैट, तो क्या आ गया आपके पास 60b। तो यहां पर आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ इट इंप्लाइज दैट, तो क्या है हमारे पास 60b इज इक्वल टू 3/4। अब 60 लाएंगे डिनोमिनेटर में, तो b आ जाएगा आपके पास 3/4 1/6060। तो डिवाइड करिए इसको, 3 1s आर 3 2s आर 6, 20 आ चुका है। तो ये रहा बच्चा आपके पास 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 8, साथ में 0। तो देयरफॉर ए हमारे पास यहां से आया है 1/60 एंड जो बी आया है वो आ चुका है 1/80। तो अब यहीं पर आके हमारा क्वेश्चन खत्म होगा। हमें ए और बी की वैल्यूज नहीं फाइंड करनी है, हमें जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि स्पीड जो ट्रेन की और बस की है वो एक्स और वाई है। तो जल्दी से 1/x, ए को रिप्लेस करेंगे यहां पर 1/x 1/60, और b यहां पर है 1/y, b को भी रिप्लेस करेंगे 1/y इज इक्वल टू 1/80। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 इंटू 1 और x मल्टीप्लाई 1, तो x आ गया यहां से 60, यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y मल्टीप्लाई 1 इज y, 80 मल्टीप्लाई 1 इज 80। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो स्पीड हमारे पास ट्रेन की आई है, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन जो x थी वो आ चुकी है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड जो स्पीड ऑफ बस वो हमने लेट करी थी y, और वो आ चुकी है 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें।